बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या सुनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत शेख अबुल हसन क़रशी रहमतुल्लाह अलैहि बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं और शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैहि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि की मजलिस पाक में बैठे हुए थे कि इसी असना में बगदाद का एक ताजिर अबू गाज़िल फ़ज़लुल्लाह बिन इस्माइल बगदादी हाज़िर हुआ और हज़रत अब्दुल क़ादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैहि से मुखातिब होकर कहने लगा, हुज़ूर, आपके नाना मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अगर कोई शख्स दावत पर बुलाए तो इसे रद्द नहीं करना चाहिए। इसलिए भी आपको अपने गरीब खाने पर दावत देने आया हूँ। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। ये फरमाने के बाद आप मराकबे में चले गए और काफ़ी देर तक मराकबा की हालत में रहे। फिर अपना सर मुबारक उठाया और फरमाया कि मैं ज़रूर आऊँगा। इसके बाद गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि दावत में जाने के लिए अपने घोड़े पर सवार हुए। हज़रत शेख अली रहमतुल्लाह अलैहि ने दाएं तरफ से रकाब थामी हुई थी, जबकि मैंने बाएं जानिब से रकाब को थाम रखा था। इस तरह हम दोनों भी आपके साथ इस ताजिर के घर पहुंच गए। बहुत बड़ी दावत मुनअक़िद थी। इस दावत में बगदाद के मशहूर मशाइख़ अज़ाम को भी मदऊ किया गया था और वो तमाम वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा उलमा कराम की एक बहुत बड़ी तादाद और हुकूमत की चीदा अफराद भी मौजूदा थे। जब गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वहाँ पर पहुँचे तो साहब खाना ने बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और आपके सामने दस्तरख़्वान बिछा दिया गया। दस्तरख़्वान पर अनवा इक़साम के खाने और दूसरी तरफ कोने में भी एक बहुत बड़ा टोकरा पड़ा हुआ था। मेज़बान ने कहा, इजाज़त है, मगर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि सर झुकाए खामोशी से तशरीफ़ फरमा रहे और खाने की तरफ हाथ ना बढ़ाया। आपको देखकर अहले मजलिस में से किसी को जुर्रत ना हुई कि वो खाना शुरू करता। तमाम अहले मजलिस पर खामोशी तारी थी। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद आपने मेरी और अली बीती रहमतुल्लाह अलैहि की तरफ इशारा करते हुए हुक्म दिया कि वो बड़ा टोकरा उठा कर लाया जाए। चूँकि हम आपके फरमान के मुताबिक वो वज़नी टोकरा उठा लाए और आपके सामने रख दिया। इसका ढक्कन खोला तो इसके अंदर ताजिर अबुल गालिब का बेटा था, जो पैदाइशी नाबीना, मफलूज और मजजूम था। गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि ने इस लड़के की तरफ देखा और इससे फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म से उठो। आपका ये फरमाना था कि वो लड़का अपनी आँखों से इस तरफ देखना शुरू हो गया कि जैसे कभी अंधा ही ना था और इसमें किसी भी मर्ज़ के कोई आसार दिखाई ना देते थे। ये देखकर तमाम हाज़रीन मजलिस पर ऐसा वजद तारी हुआ कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। इसी शोर में आप वहाँ से चले आए और कुछ भी तनावल ना फरमाया। एक मरतबा का ज़िक्र है कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि बैठकर कुछ तहरीर फरमा रहे थे कि छत से थोड़ी सी मिट्टी गिरी। आपने 3 मरतबा इस मिट्टी को झाड़ा, मगर चौथी मरतबा मिट्टी फिर गिरी तो आप जलाल में आ गए। निगाह जलाल उठाकर छत की तरफ देखा तो नज़र आया कि एक चूहिया ये काम कर रही थी। जैसे ही आपकी जलाली निगाह इस पर पड़ी, वो 2 टुकड़े होकर ज़मीन पर आ गिरी। ये देखकर आपने लिखना छोड़ दिया और रोने लगे। पूछा गया, हुजूर, रोने की ऐसी कौन सी बात है? इरशाद फरमाया कि मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं किसी मुसलमान की तरफ से मुझे कोई ज़रर पहुँचा तो इसका हाल भी इस चुहिया जैसा ना हो जाए।
ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।